सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज। पालिमकर शास्त्री जी, इस चैनल को देखने वाले सभी बहन और भाइयों, अच्युत गोत्री, संत महंत दीक्षित तथा वासनिक, ये वही स्थान है नीलभट्ट भंडारी का। इनका ये घर था और ये जो घर है, ये घर के पास आंगन में स्वामी सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज आए हैं, यहाँ खड़े हैं और नीलभट्ट भंडारी का वहाँ बैठे हैं और बैठे हैं। पत्नी ने नहाने के लिए पानी डाला है और वो धोतरा संग यानी एक जो धोतर है उनका, वो ऐसे गले में लटका कर पलंग पर बैठे हैं और जीवन मुक्त का लक्षण देख रहे हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज जी यहाँ आए और स्वामी जी ने सवाल किया, भिक्षा, ऐसा सवाल किया। स्वामी जी खड़े हैं, वो जीवन मुक्त का लक्षण देख रहे हैं और स्वामी यहाँ खड़े हैं। बाई आई और बाई ने स्वामी के हाथ पर, क्योंकि झूले तो कोई नहीं थे हमारे स्वामी जी को, अनवाहनी जो हिंडे देव भुजो उधरी जीवा जो बहु कृपे, पाँव में वाहन नहीं है, चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, तन पर तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, कटी पर सुड़ा श्री मुकुट सुड़ा, ऐसे चांपे गोवन विशाल नेत्र अजान बाहु लंब करना, ऐसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज जी खड़े हैं और वो बाई जी आई, भिक्षा दे दी। इनका स्वामी की तरफ कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है, ये अपने जीवन मुक्त का ही लक्षण उस ग्रंथ में ढूंढ रहे हैं, वो वेदांत में ढूंढ रहे हैं। और इतने में स्वामी जी जब भिक्षा ली स्वामी ने अपने कर पात्र में और स्वामी जी जाने लगे तो स्वामी जी कहते, भट्टो मागिल फंकी पहा, यानी आपने जो पान इधर किया है वो सीधा करके देखो। और स्वामी निकल रहे और उसने देखा तो उस पे लिखा था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब वो जो ज्ञान है, जब वो ज्ञान भिद्यते यानी अपने खून में संचरित होता है तो सब संशय मिट जाते हैं और तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो पर अवर ऐसी जो दृष्टि वो ज्ञान से मिलती है वो उसे प्राप्त होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, यानी जब वो भिद जाता है मनुष्य के अंदर तो सब संशय नष्ट हो जाते हैं और क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, सब जो कर्म किए हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो परमेश्वर को प्राप्त होता है, यानी जीवन मुक्त होता है। ऐसा वो लक्षण था। जब उन्होंने देखा, स्वामी जी जा रहे थे, उसने देखा, अरे यही तो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये वही स्वामी जी है, ये वही है, क्योंकि इन्हें मुझे देखने के और मुझे बताने की क्या जरूरत थी। ये मेरे आप्त है, ये मेरा सब जानते हैं और आत्मप्रतीति उनको यहाँ प्राप्त हो गई है। ये मेरे आप्त है, ये सुहृद है, मेरे बहुत ही अच्छे करीबी, और इतनी अपार दौलत थी कि उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती और इतना अभ्यास था, इतने बड़े ज्ञाता थे कि वो अपना एक ऐसे वो बड़े ज्ञानी थे और एक समय भी नष्ट नहीं होने देने वाले थे। और ऐसे वो भक्त जब परमेश्वर मिल गया तो भक्त क्यों पीछे रहने वाले थे, वो भी भगवान के साथ चले गए, कोई न लेते हुए। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया है भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पत्नी ने तो भिक्षा दे दी, अन्न की भिक्षा भगवान को दे दी, लेकिन नीलभट्ट भंडारी ने अपने तन की, मन की और धन की भिक्षा भगवान को दी और स्वामी जी के साथ 16 साल तक वो रहे। ऐसे स्वामी जी ने अपने भक्तों को कहा, नीलभट्ट भंडारी का जैसे उठती बैसती ऐसे कोने ही नहीं नीजे। अभी जो हम देख रहे हैं तो ये भक्तों में कोई ऐसे नहीं है जो नीलभट्ट भंडारी का जैसे
आचरण करते हैं, उन्होंने अपने 16 साल के संविधान में कभी सर्वज्ञ श्री चक्र महाराज जी को अपनी पीठ नहीं दिखाई थी। ऐसे परम भक्त थे और परम ज्ञानी होते हुए बड़े कार्य कुशल थे। ऐसे कार्य कुशल नीलभट्ट भंडारीकार परमेश्वर को मिले हैं। ऐसा ये महास्थान है जहाँ परमेश्वर भिक्षा मांगने आ रहा है और भगवान दे रहा है। ऐसे ही ऐसा ये स्थान है। आप आकर इस स्थान को नमस्कार कर लीजिए और भगवान को कह लीजिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे भी घर आ जाओ और मेरे से भिक्षा ले लो, मेरे मन की भिक्षा ले लो, मेरी तन की भिक्षा ले लो। ऐसा ये स्थान है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ये तब नीलभट्ट भंडारीकारों का घर था। लेकिन अभी भी यहाँ जो पंजाबी है कुटुंब, इन्होंने बड़े ही आत्मीयता से ये जो स्थान है, ये स्थान का ये जो हम मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर का काम उन्होंने बनवाया है। अपना घर थोड़ा पीछे लेकर इस स्थान के लिए ये जगह बना दी है। ऐसा ये पंजाबी परिवार है। और सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने यहाँ से, अब तक तो एक ही थे, लेकिन यहाँ से स्वामी जी के साथ एक शिष्य मिल गया है। ऐसा ये परम स्थान है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, अगर आप पालिमकर शास्त्री जी इस चैनल को नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सदस्य बनिए। इस प्रकार आपसे अनुरोध करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। दंडवत प्रणाम।